नमः शिवाय। हरियाली तीज हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है जिसे सावन महीने में मनाया जाता है। इस साल 27 जुलाई को हरियाली तीज है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुनर्मिलन का दिन है। इस तिथि पर उपवास रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा हरियाली तीज पर हरे रंग का भी विशेष महत्व है। यदि इस तिथि पर हरे रंग की चीजों का दान और हरी चूड़ियां पहनी जाएं, तो जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही भाग्योदय भी होता है। वहीं यह तिथि कन्याओं के लिए भी और खास है। मान्यता है कि तीज पर यदि सच्चे भाव से महादेव को केवल जल और बेलपत्र अर्पित की जाए तो योग्य वर प्राप्ति के लिए निर्माण होता है। इस बार हरियाली तीज पर महालक्ष्मी राजयोग और रवि योग का विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे में पूजा का शुभ समय क्या है, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में। आज हम जानेंगे हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और पौराणिक रहस्यमयी कथा। हरियाली तीज 2025 में शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 पर शुरू होगी। इसका समापन 27 जुलाई को रात 10:41 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि अनुसार 27 जुलाई को तृतीया तिथि यानी कि हरियाली तीज मनाई जाएगी। हरियाली तीज का उत्सव श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह उत्सव महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब संपूर्ण प्रकृति हरी ओढ़नी से जी होती है, उस अवसर पर महिलाओं के मन मयूर नृत्य करने लगते हैं। वृक्ष की शाखाओं में झूले पड़ जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे कजली तीज के रूप में मनाते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत महत्व रखता है। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव है। शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों ओर हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस अवसर पर महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और आनंद मनाती हैं। इस दिन महिलाएं अपने हाथों, कलाइयों और पैरों आदि पर विभिन्न कलात्मक रीति से मेहंदी रचाती हैं, इसलिए हम इसे मेहंदी पर्व भी कह सकते हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं द्वारा मेहंदी रचवाने के पश्चात अपने कुल की वृद्ध महिलाओं से आशीर्वाद लेने की भी एक परंपरा है। इस उत्सव में कुमारी कन्याओं से लेकर विवाहित युवा और वृद्ध महिलाएं सम्मिलित होती हैं। नवविवाहित युवतियां प्रथम सावन में मायके आकर इस हरियाली तीज में सम्मिलित होने की परंपरा है। हरियाली तीज के दिन सुहागन स्त्रियां हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। इसके पीछे धार्मिक कारण है के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी सम्मिलित हैं। मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी अवश्य लगाती हैं। इसकी शीतलता प्रकृति, प्रेम और उमंग का संतुलन प्रदान करने का भी काम करती हैं। ऐसे हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में नहीं आने दे। मेहंदी का औषधि गुण इससे महिलाओं की सहायता करता है। इस व्रत में सास और बड़े नई दुल्हन को वस्त्र, हरी चूड़ियां, श्रृंगार सामग्री और मिठाइयां भेंट करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि दुल्हन का श्रृंगार और सुहाग सदा बना रहे और वंश की वृद्धि हो। हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज का पर्व सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो जाता है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक रूप से लाल या हरे रंग की साड़ियाँ, चूड़ियाँ, मेहंदी और 16 श्रृंगार धारण करती हैं। पूजा की तैयारियाँ में सबसे पहले देवी पार्वती जी की प्रतिमा को एक सुंदर और सजे हुए मंच पर स्थापित किया जाता है। ये आगे फूल, मिठाई, फल, नारियल आदि का भोग अर्पित किया जाता है। पूजा की शुरुआत दिया जलाने और भक्ति
गीतों के साथ की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। हरियाली तीज के पर्व को पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और रंग बिरंगे झूलों पर झूलने के साथ उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। शाम को आरती और प्रसाद वितरण के साथ पूजा संपन्न होती है। यह पर्व न केवल आस्था और शक्ति का प्रतीक है, बल्कि स्त्री शक्ति और सौंदर्य के समान उत्सव भी है। आइए सुनते हैं पुरानी कथा। शिवजी ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए और सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु से कराने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रथ से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को प्रति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। मन चाहे वर के लिए करे हरियाली तीज का व्रत। सावन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि को व्रत उन्होंने मनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। सावन में झूला झूलने की रहस्यमयी परंपरा। प्राचीन मान्यता के अनुसार सावन में मां पार्वती अपने सखियों के साथ पीपल या आम के पेड़ पर झूला झूलती थीं। इससे प्रकृति से जुड़ाव और स्त्री मन की उमंगों की अभिव्यक्ति होती है। झूले पर झूलते समय महिला भजन गीत और लोकगीत गाती हैं, जो श्रृंगार और भक्ति का प्रतीक है। झूला झूलना मानसून की ठंडक और हरियाली के साथ आंतरिक शांति के और भावनात्मक उल्लास का प्रतीक बन गया है। अगर आपको हरियाली तीज से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हरियाली तीज की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ।